फूल पर चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं जीतूंगा तो क्या कौन सा फूल खिलेगा? कमल का फूल खिलेगा, मोदी खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा, और उसके साथ साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा भी खिलेगा। अरविंद, अरे सुनो, अरविंद शर्मा का नाम में कमल है, वो खिलेगा। आदमी 5 मिनट में जुड़ सकता है, और ये ऐसे साथी बैठे हैं, इन्हें 1 महीना भी भोजन पानी ना दो तो मोदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1 महीना। देसी की कार्ड को उल्टा दे दो। हमने जब शुरू में चुनाव लड़ा गौर साहब, ये हकीकत है, एक एक हफ्ता मैं बगैर खाना खाए रह जैसा, एक हफ्ता, हकीकत की बात बता रहा हूं। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे साथी मैं भी कार्य करता हूं। मैं देख रहा था, एक बार मैंने देखा, मगर संख्या कम है, फिर मैंने एक एक को देखा, मगर फलाना 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 फलाना, सारे तो सिर दिखे। यानी कि सारे ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं कि आज आप ये कह सकते हो कि आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में 1 लाख की भीड़ थी। हर कार्यकर्ता 1000 से कम नहीं ले रहा है, कम से कम किसी को उठा कर दे दो। जैसे यह सरपंच बैठा है, लेकिन ईद शाम तक जो है 1000 आदमी ईद इकट्ठे कर दे। तो मेरा कहने का मतलब, सारे साथी ऐसे बैठे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं कमल के फूल के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। जांगड़ा साहब ने, मनीष ग्रोवर जी ने, हमारे खरखड़ा जी ने, मनमोहन जी ने, सतीश नांदल जी ने, रामचंद्र जी ने, जांगड़ा साहब, सब ने अपने अपने तरीके से बात कही, अपने अपने तरीके से। मनीष ग्रोवर जी ने कहा कि ये इलेक्शन मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन मैं एक बात मैं कहता हूं, भगवान से डरते हुए मैं घमंड नहीं किया कभी जिंदगी में घमंड नहीं किया। एक बात मैं लिख करके दे सकता हूं, लिख करके दे सकता हूं कि ये क्या कह रहे हैं, चुनाव किसका है? लोकसभा का, संसद का चुनाव है, और इस चुनाव को ये कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई मैं एक बात लिख करके देता हूं, अब की बार नहीं, अगली बार नहीं, सारी जिंदगी हुड्डा परिवार में, जिसने परिवारवाद किया, जिसने भ्रष्टाचार किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, मैं उस हुड्डा परिवार की बात कर रहा हूं। मैं वो सारी उम्र भी लिख के दे सकता हूं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये गारंटी से दे, गारंटी से। और जिस दिन आपने इस बात को पुख्ता कर दिया, हंगा लगा करके, बड़ा हंगा लाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कोसली में पूछा, लगा भाई कि बड़ा रोड़ा मचा रहे हैं भाई, कोसली में हम बहुत आ रहे हैं, कोसली में बहुत आ रहे हैं। एक बुजुर्ग ने खड़ा होकर के कहा, डॉक्टर साहब डेट वाइज बता सकता हूं मैं, डेट लिख करके, कि 2000, मेरा ख्याल पहली बार 6 में बना था, नहीं 4 में नहीं, 6, 5 में सरकार आई थी, 5 में 6 में, 5 में कृष्ण मूर्ति जी बताएं, 5 में, 2005 से लेकर के 2024 हो गया, क्या साल हो गए कृष्ण मूर्ति जी? 19 साल हो गए, 19 से 20 साल। बुजुर्ग ने कहा, जो उनके साथ रहा हुआ था, बोला जी 19 साल में मुश्किल से 10 दफा कोसली आया होगा, जिसमें 6-7 दफा तो ईद हो गए 19 साल में। फिर एक ने पूछा, बोला डॉक्टर, बोला इतनी बार तो डॉक्टर रेलवे स्टेशन पर आ लिया। आप नहीं समझे, मतलब पकाने वाली बातें।
जरा डरा दिए बोले मार्केट में भाग रहे हैं जी, मार्केट में एक एक दुकान में बैठे, मैं क्या बैठे सच्ची बताओ, मैं इतने इलेक्शन लड़े कदा मार्केट में देखा बोला, कदा शक्ल भी नहीं देखी की बार देखा बोला। तीन चीजों को हमें समझना है। और मैं तो भाई मैंने अब चंदेरिया साहब, भाई राजीव जैन जी, सारों ने कहा भाई पांचवी बार भाई बिल्कुल हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं तो चेहरा हूं, मैं तो मात्र चेहरा हूं। हमने बनाना है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और रोहतक में दूसरी बार कमल का फूल खिलाना। मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद से चेहरा हूं, आपने आशीर्वाद देना है। और जांगड़ा साहब ने बात सारी पूरी कर दी। भाई गलती चलते चलते से भी हो जाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, मैंने कभी कार्यकर्ता को नीचा नहीं देखने दिया, मैंने हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान किया। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिल और दिमाग में ऐसी बात हो, मैंने हो सकता है चलते चलते भी गलती हो जाए, जैसे यहाँ से गुजरे तो भाई साथी उधर खड़ा हो, उसके हो ये महसूस कर जाए मेरी तरफ देखा नहीं, मैं नमस्ते नहीं करी ना नमस्ते ली, मतलब कुछ ऐसा। हमने जिंदगी में कार्यकर्ता का सम्मान किया, मैं खुद कार्यकर्ता हूं। तो अगर ऐसी बात रहेगी हो, तो ऐसी बात रहेगी हो, भाई मेरे से नाराजगी हो सकती है, मैं उसको दूर करूंगा। मेरे से मिलकर के बैठो, मैं कहता हूं मिलकर के बैठो। मैंने तो केंद्रीय नेतृत्व को भी कहा, केंद्र नेतृत्व को भी कहा आज से 3 महीना पहले, मगर जी देखियो को नाराजगी हो रही है तो पहले बता दियो, मैं सुधार लेंगे। लेकिन हमारी नाराजगी की कीमत मोदी जी को ना चुकानी पड़े, हमारी नाराजगी की कीमत कमल के फूल को नहीं असर पड़ना चाहिए। तो सारे मिलकर के आज मौका है, 400 पार का नारा लगा हुआ है। कितना विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, नायब सैनी जी ने, कितना जबरदस्त विश्वास, कितना बड़ा दिल दिखाया होगा जो आपके आशीर्वाद से। और एक और चीज है, टिकट दे करके भेजा, एक और चीज है, यह टिकट भी थारी है। आप पूछो कैसे, जैसे मोदी जी कहते धारा 370 35 से सबका साझा, अर्थव्यवस्था 5वीं है सबका साझा, तीसरी बनेगी जब सबका साझा। मैं कहता हूं इस टिकट में भी हर कार्यकर्ता का साझा है। आप अपने दिल में झांक लो, हर एक कार्यकर्ता का साझा। कार्यकर्ताओं ने तोड़ पाड़ दिया, जब वो आए ऊपर से कमेटी भेजी, वैसा तोड़ पड़ा कि पूछो मत। कमेटी बोली भाई डॉक्टर की सिवाय कुछ है ही नहीं, मतलब इतना प्यार, इतना प्रेम, आपका सबका साझा है। ये टिकट भी आपको समर्पित है, टिकट भी आपको समर्पित है। तो मैं सबको 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मैं सबको कहता हूं, मिलजुल करके, घमंड नहीं करना, मिलजुल करके कार्यकर्ताओं के साथ आपस में आगे बढ़ना, किसी से झगड़ना नहीं है। लेकिन हां, दूसरों को, विपक्ष को यह जरूर अंदेशा रहना चाहिए कि भाई छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। और एक और, अब की बार का इलेक्शन ऐसी निगरानी में इतनी पुख्ता अरेंजमेंट के साथ होगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जैसे नांदल साहब ने कहा हमारा कार्यकर्ता कहीं नहीं डरता है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने कहा, लेकिन प्रशासन ऊपर से केंद्र की तरफ से भी जबरदस्त इंतजाम रहेंगे, कोई चिंता की बात। और तो मैं ये कहूंगा आपको, इतनी सारी योजनाएं, लगभग 200 के करीब योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दी। अंत्योदय आखिरी छोर तक की योजनाएं आती थी, कोई परवाह नहीं करता था किसी को उसका हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी तक पहुंची ना पहुंची। पैसे सैंक्शन कर देते थे न्यू के न्यू, अगले बजट में योजनाओं का लाभ किसी को मिलता ही नहीं था, मुश्किल से 5-10% को।
प्रधानमंत्री उनके कहते थे 100 रुपए भेजते हैं 15 रुपए मिलते हैं। देखिए, चुनाव का श्री गणेश तो हमने परसों जो है 25 तारीख से को जैसे अनाउंस हुआ, 27 तारीख से इसका शुरू किया हमने बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ सांपला आए थे, सांपला से झज्जर, और आज जो है सभी साथियों ने मिल कर के आज सम्मेलन किया और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय नायब सैनी जी का तहे दिल से धन्यवाद किया कि फिर से हमारे को जनता की सेवा का मौका देने के लिए, और बिल्कुल निखालिस कार्यकर्ता जिसमें शामिल था, हमारे ऑफिस बेयरर्स शामिल थे, और सभी ने इतने शॉर्ट नोटिस में, कल फैसला हुआ, मेरे ख्याल लगभग फैसला हुआ होगा 4-5 बजे, कल फैसला हुआ कि आज की कार्यकर्ताओं का मीटिंग रखनी है, सम्मेलन रखना है, और इतने शॉर्ट नोटिस में कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत के साथ शामिल हुए, और आपने देख लिया इतनी गर्मी के बावजूद एक भी कार्यकर्ता हिला नहीं। मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे पदाधिकारियों का और हमारे और सीनियर नेताओं का फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कमल का फूल खिलाने के लिए सभी ने संकल्प लिया है। अब की बार 400 पार, और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ऐसा सभी साथियों ने मिलकर के इस बात के लिए आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया है। कांग्रेस का कैंडिडेट हालांकि घोषित नहीं हुआ, लेकिन देवेंद्र हुड्डा अपने काम दिलवा रहे हैं और आपके सभाओं के सामने वो सुनने लगे। देखिए, ऐसा है, तुम बार बार उसी बात पर आ जाते हो। कितनी बार आपसे बात हुई कि जितने काम मोदी जी की सरकार में 10 साल में हुए हैं, आज तक इतने काम नहीं हुए। अरे उन कामों को तुम काम ही नहीं मानते। अंत उदय आखिरी छोर तक जो योजनाएं दी हैं उसका लाभ दिया है। पहले प्रधानमंत्री क्या कहते थे, 100 रुपए दो 15 रुपए जाते हैं। तो छोटी बात है क्या ये? इस गहराई में हम जा ही नहीं रहे। आज 100 रुपए अगर दो तो 100 के 100 उस लाभार्थी के खाते में जाते हैं। इसने काम में नहीं मान रहे, यानी उस बात को काम मान रहे हैं कि 100 रुपए दिया करते थे, 85 रुपए हम खा जाते थे, पार्टी वाले विपक्ष वाले खा जाते थे, उसको काम मान रहे हैं। आज रही बात कामों की भी सुन लो। आज जितने भी ये काम है छोटे मोटे, ये सारे के सारे कांग्रेस के समय का बैठाया हुआ है। ये मैं गारंटी से कहता हूं। अब ये जो चक्कर काट रहे हैं, जा करके लोगों के बीच में चक्कर काट रहे हैं, उस समय कहां थे? जो कोरोना की महामारी आई, कहां थे? को देखने को मिला? उस टाइम जाते, दुकानों में बैठते, घरों में जाते, लोगों से मिलते, लोगों की सेवा करते। तो दिखे इतना बड़ा संकट देश के ऊपर संकट आया, हरियाणा के ऊपर संकट आया, लोग घरों में घुस करके बैठ गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, ये सामाजिक संगठन थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हमारे सीनियर नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, सब ने मिलकर के लोगों को अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपने सब ने मिलकर के आप लोगों ने काम किया। और उस समय कड़क थे भाई, जब रो तक धू कर करके जल रहा था, जब कहाँ थे? जब मिलते जाकर के लोगों से, लोग त्राई कर रहे थे कि भी कहाँ गए, बचाओ हमें बचाओ, तब खड़े थे। बताओ, ये भी 4 काम लेकर के जो पूरे मोदी जी ने किए, तो बेरा भी नहीं है 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया। अब ये जो लड़ाई है, लोग बाग फैसला करेंगे कि लोगों ने देशभक्त, देश का विकास करने वाले हमारे महापुरुष नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, राहुल गांधी को चुनना है। ये देश के लोग फैसला करेंगे, 36 बिरादरी फैसला करेगी।
देश की जनता फैसला करेगी। मोदी वर्सेस इसको राहुल भी बनाना चाहते है और कहाँ का चुनाव, क्या का है, असेंबली का है, असेंबली का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव हो तो चलो भाई, विधानसभा का चुनाव हो तो बना देना जिसने जबरदस्ती कहोगे। अरे चुनाव किसका है बताओ ना आप, अरे भाई अपने आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव किसके साथ होगा? लोकसभा का चुनाव होगा प्रधानमंत्री के चेहरे पर, लोकसभा का चुनाव होगा केंद्रीय नेतृत्व पर, विधानसभा का चुनाव थोड़ी है। ये उस चुनाव को विधानसभा की तरफ घुमाना चाहते हैं, चुनाव लोकसभा का, ये कुछ और ही बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, जनता कुछ और बोल रही है। आपने जिक्र किया कि 2016 के बाद मैं आपने बेरा होगा, आपने खूब अच्छा पता है, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा कि रोहतक जब दूध उजल ढूंढ लो कब जला था। है? देखिए हर एक पार्टी गठबंधन अपना धर्म निभा रहा है, अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के जरिए से आगे बढ़ रही है। लोग तय करेंगे, मैंने कहा ना 36 बिरादरी लोग तय करेंगे आगे आने वाले समय में क्या होगा। अच्छा सर, बार-बार ये कहा गया है कि नाराजगी है उसे दूर करेंगे, क्या कुछ नाराजगी है? नहीं, देखो ऐसा है, सुनो, कुछ छोटा क्षेत्र है क्या? लोकसभा का जो है क्षेत्र छोटा है क्या? लगभग 20 लाख से भी ऊपर वोटर हैं, 20 लाख से ऊपर वोटर हैं। क्या पता कोई इस बात में भी नाराजगी मान जाता है, भाई मैं जा रहा था, मैंने डॉक्टर साहब की तरफ देखा, आपने देखा नहीं। किसी भी तरह की कभी भी किसी भी समाज सेवक को, नेता को घमंड नहीं करना चाहिए। हम तो उस बात में कह रहे हैं, हमने खूब ईमानदारी से किसान, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड हर एक कैटेगरी के लिए काम किया, लेकिन फिर भी कसर को रह गई हो तो हम उस बारे में बात करते हैं। भाई को कसर रह गई हो तो हमारे को कमल का फूल और मोदी जी दिखने चाहिए, पर रह गई हो उसमें क्या दिक्कत है? जिस प्रकार से वो पार्टी जो तो उनकी लगी हुई गठबंधन के लिए, क्या आप बीजेपी में भी कोई ऐसा? देखिए ऐसा है, बीजेपी का तो आपने पता ही, बीजेपी तो हरियाणा में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है अपने आप कमल का फूल पर। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं भाई वो गठबंधन जो है, वो गठबंधन तो गठबंधन और इधर उधर घूम रहे हैं, तो काम तो कभी किया नहीं। अब ये गठबंधन के जरिए से सोच रहे हैं कि भाई कुछ सिस्टम कर ले, लेकिन जनता को खूब अच्छे से पता है आज आखिरी छोर तक गरीब से गरीब आदमी को अगर किसी ने लाभ दिया है, किसी ने आगे बढ़ाया है, विकास के रास्ते पर डाला है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज गरीब, दलित, बैकवर्ड भाई, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कितनी सारी बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजना, ड्रोन दीदी योजना, कितनी सारी चीजें हैं जो नई नई चीजें, 200 के करीब योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने काल में दिए। अभी भी दिन रात इसी में सोचते रहते, इसी में 24 घंटे कि मैं और किस तरह से गरीब का ज्यादा से ज्यादा मजबूती से, मान सम्मान से गरीब को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, कैसे मेरे देश की गरीबी रेखा जो है उसको और मैं कम करूं। आपने 350 करोड़ रुपए की उड़ाने की बात की गई थी मन से, क्या आप वो बात नहीं कहेंगे या काम अधूरे है उसके? देखिए काम, देखो ऐसा है, हमने जो बात रखी वो काम पूरा हो गया, वो काम पूरा हो गया है। मैं परावर गांव में भी गया था, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, सारे कनेक्शन होकर के वो ठीक है। मेरा एक सवाल है कि क्या कांग्रेस इस चुनाव को लोकसभा सांसद दर्शक शर्मा वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध दीपेंद्र हुड्डा बना रही है? और दूसरा सवाल ये कि रघुवीर कादियान ने मंच पे कहा दीपेंद्र हुड्डा बैठे थे कि अगर दीपेंद्र को जिता दोगे तो तीसरी पीढ़ी का जुगाड़ हम बैठा देंगे। बताओ भाई। हाँ जी पवार साहब, ये सुना करो, बढ़िया बढ़िया बात है। वो कह रहे, सुनो तो ले, सुनो वो क्या कह रहे, सुनो रोहतकिया क्या कह रहा है, सुनो 1 मिनट। वो कह रहा है रघुवीर कादियान ने कहा, सुनो कि 3, अरे कमाल कर दिया आपने यार, आप कहाँ ले जाना चाहते हो हरियाणा को? अरे 3 पीढ़ी का जुगाड़ कैसे कर देगा बोल?
आप बताओ ना 3 पीढ़ी का जुगाड़ कैसे करो। जो आप हरियाणा एक ठीक रास्ते पर, सुनो एक मिनट, एक आपका भी दूंगा। हरियाणा एक ठीक रास्ते पर आ गया है, एक ठीक रास्ते पर आ गया है, एक ईमानदारी के रास्ते पर आ गया है, एक पारदर्शिता के रास्ते पर आ गया है। वो फिर नौजवानों को खराब करना चाहते हैं। 3 पीढ़ी का जुगाड़ क्या है वो बताए खोल करके। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि रघुवीर काद्यान उन्हीं के इशारे पर बोल रहा है, वो बताए 3 पीढ़ी का जुगाड़ कैसे करेगा, बताए। आप कैसे देखते हैं? ये बताए ना वो कैसे करेगा। सिर्फ इसी तरह से पर्ची खर्ची भ्रष्टाचार लोगों को, समझे, इसी तरह से, समझे। और सबसे बड़ा जुगाड़ तो ये करेगा कि तीसरी पीढ़ी का जुगाड़ ये करेगा कि भाई तीसरी बार तो अगली बार एमपी बना, भाई उनका उस परिवार का जुगाड़ करेगा, और कोई मतलब नहीं। मनीष ग्रोवर का जीवन में दोनों बेटा दीपेंद्र हुड्डा का आज अंतिम चुनाव माना जाए, ऐसे देखते हैं। देखो राजनीति में, सुन तो लो, देखो राजनीति में अंतिम चुनाव किसका माना जाए किसका कुछ नहीं। राजनीति में हम ईमानदारी के साथ अपना चुनाव लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं नीतियों पर चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, 36 बिरादरी से आशीर्वाद लेंगे। 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, आगे आशीर्वाद दे, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सबका नाम। धन्यवाद। ठीक है, हाँ हाँ। तो धारा 370 का क्रेडिट ले रहे हैं जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे मोदी जी ने किया, हम सबका भी क्रेडिट। तो जो यूपी गवर्नमेंट में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो जितने स्कैम होते हैं उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। हमने देखो एक बात सुनो, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप ये बताए, आप बैठे हो, चौथी बार हम सांसद हैं, निकालो हमारे कोई स्कैम हो, किसी में हम शामिल हो, अब निकालो ना। अरे हम अपनी गारंटी लेते, हमने ईमानदारी से किया, और हम अपनी गारंटी ले रहे हैं। धारा 370 के हक में हमने वोट डाली, ये हमारी गारंटी है। ये गारंटी है कि नहीं? किसके? अरे कमाल है, मतलब नेता के मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहा, फिर मैं नहीं, अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा हूं, कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहा हूं। तो मैं जीतूंगा तो क्या, कौन सा फूल खिलेगा? कमल का फूल खिलेगा, मोदी खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा, और उसके साथ साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा भी खिलेगा। अरविंद, अरे सुनो, अरविंद शर्मा का नाम में कमल है, वो खिलेगा। चलो ठीक। कहते हैं कि काम के आधार पर, अरे काम उन्होंने किया ही नहीं ना, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, जनता डिसाइड करेगी, काम तो उन्होंने कराया ही नहीं। अब ये सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी के काम का श्रेय ये लेना चाहते हैं, ऐसे मिलेगा नहीं। सारे का सारा श्रेय लेना चाहते हैं, भाई मारा काम। 10 साल में आज तक कब तक आवाज नहीं उठाई, 10 साल में कभी को आवाज नहीं उठाई। अरे छोड़ दो, चलो जनता बताएगी ना कितने काम है।